दारू पिला करके हम लोग को कहाँ ढकलना चाहते हैं। बाप कहते हैं कि दारू पीना छोड़ो, बेटा कह रहा है, हेमंत सोरेन कह रहा है दारू पीना सीखो। मैंने हम लोग को मूर्ख समझता है का कि हम लोग दारू पिए और अपना जमीन को बेच दे, अपना बेटी को बंधा कर दे, जनी को बंधा कर दे। क्या सोच रहा है? अरे चूतियों लोग, आपको समझना होगा कि आप इस चलते गुस्सा इतनी है, आप किनको बेवकूफ बना रहे हैं। सरना कोर्ट को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हटा रहे थे, उस समय वो ताल पे ताल मिला रहे थे। अभी सुखदेव भगत जा करके बोलते हैं कि हम सरना कोर्ट आपके लिए आवाज उठाए हैं। ये दोहरा चरित्र की भाषा है। इसी का सरकार कांग्रेस का सरकार ने ही हमारा सरना कोर्ट को हटाया है। सर क्या कहेंगे, बंद नहीं हो रहा है दुकान? इनका कहना है कि डीसी महोदय आदेश देंगे तब बंद करेंगे, क्योंकि डीसी महोदय का आदेश ऐसा कर रहे हैं दुकानदार। हाँ, कह रहा है डीसी खोलने का आदेश दिया है। अरे शेड्यूल दिया है, जब आदिवासी बंद करवाना है तो इनको मानना चाहिए, इसको मानना चाहिए। पब्लिक जब बंद करवा, पूरा झारखंड बंद है और शराब नीति का विरोध कर रहे हैं और शराब दुकान खुला हुआ है, मतलब ये हेमंत सरकार अहंकारी हो गया है। सारे आदिवासी मूलवासी को दारू पिला के मारना चाहता है, क्योंकि झंझट ही खत्म हो जाए। मतलब कह के बंद नहीं हो रहा शराब की दुकान? हाँ, ये तो कह रहा है कि सरकार छूट दिया है आज खोलने का, जबकि पूरे आज बंद है। पूरा शराब नीति के चलते पूरे झारखंड बंद है, लेकिन लोहरदगा में तानाशाह हो गया है। यहाँ का लोग, शराब दुकान खुला है। यहाँ के लोग तानाशाह हो गए हैं कि सरकार तानाशाह हो गया है? सरकार तानाशाह हो गया है, उनको साह दे रहा है लोग। हाँ। जितने व्यापारी है, दारू व्यापारी, उनको साह दे रहा है, क्योंकि उनसे कहना है कि सबसे ज्यादा रोल्टी जाता है, तो आदमी मर जाएगा तो रोल्टी लेके क्या करोगे? सही बात है। सही बात है भाई। क्या कहेंगे, शराब की दुकान बंद नहीं हो पा रही है? सर आज पूरा झारखंड बंद शराब नीति के चलते हम लोग और सरना रैंप के और सरना कोर्ट के विषय में हम लोग बंद का आह्वान किए हैं। तो ये शराब नीति के विरोध भी हम लोग हैं, इसलिए शराब दुकान को बंद करवा रहे हैं। हेमंत का शराब नीति नहीं चलेगा। हेमंत गवर्नमेंट होश में आओ, हेमंत गवर्नमेंट होश में आओ। शराब नीति नहीं चलेगा, शराब नीति नहीं चलेगा। आप इसको वापस लो, शराब नीति वापस लो, शराब नीति वापस लो। शराब नीति नहीं चलेगा, शराब नीति नहीं चलेगा। देखिए, शराब की दुकान अभी यहाँ पर ही वर्तमान समय में बंद होना शुरू हो चुका है, पर क्या नई शराब नीति सरकार वापस लेगी? क्योंकि इससे जो है गांव-गांव में भी शराब की दुकान पंचायत लेवल पे है, जो शराब की दुकान, अंग्रेजी शराब की दुकान खोलेंगे। तर जो नई शराब नीति है, इससे किस तरह से जो है झारखंड वासियों को नुकसान होने की आप लोग की आशंका सता रही है? देखिए, सरकार जो 2500 महिला लोग को दे रहे हैं, वो 2500 तो दे रही हैं, लेकिन 2500 फिर आपका डॉक्टर इलाज में सैया में लग जाएगा, समझिए। मतलब 2500 रुपये जो मैया समान योजना के तहत गवर्नमेंट दे रही है, भाई सर का कहना है कि वो 2500 रुपये सैया की इलाज करने में लग जाएगा कि अगर गांव-गांव में शराब की दुकान खुलेंगे तो? खुलेंगे तो एकदम सर यही होगा क्या? पूरा ये मार देगा, पूरा अंग्रेजी शराब पिलाएगा। जो महुआ का जो गांव में बनता है, छोटा छोटा दुकान है, हम लोग पूजा पाठ में बनाते हैं। हाँ। पूजा पाठ में हड़िया रखते हैं, महुआ का बनाते हैं, क्योंकि आदिवासी है, हम लोग का कल्चर है। अब ये ऊपर से अंग्रेजी शराब थोप देगा तो पूरे नौजवान बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि अभी देहात में नहीं है तो खुशहाल है लोग। और ये अंग्रेजी शराब पिला के आदत बनाना चाहता है। ऐसे भी हम लोग आदिवासी बदनाम है, फिर से ऊपर से बदनाम करने के लिए लगा हुआ है। किन किन मांग को लेकर के बंद कराए हैं आप लोग? देखिए, आज हम लोग जो बंदी में उतरे हैं, इस पहला तो मुद्दा है हम लोग का शराब नीति। ये जो शराब नीति जो पहले हम लोग गांव कस्बा में देखिए कि नारी लोग कितना प्रयास किया है कि दारू को बंद करो, और हम लोग का ऐसा मूर्ख मंत्री है, ऐसा मूर्ख मंत्री है, उसका बाप कहता था कि दारू बंद करो और बेटा कह रहा है दारू दुकान खुला रहो। अभी जाकर के हम लोग बंद कराए हैं इस दारू दुकान को, है नहीं? बताइए, ये दारू पिला करके हम लोग को कहाँ ढकलना चाहते हैं? बाप कहते हैं कि दारू पीना छोड़ो, बेटा कह रहा है, हेमंत सोरेन कह रहा है दारू पीना सीखो। मैंने हम लोग को मूर्ख समझता है का कि हम लोग दारू पिए और अपना जमीन को बेच दे, अपना बेटी को बंधा कर दे, जनी को बंधा कर दे। क्या सोच रहा है? ये दारू नीति इसको वापस लेना होगा। हम लोग
हड़िया बेचते हैं, हड़िया पीते हैं, दवाई होता है, महुआ का दारू पीते हैं, ये अब लवंग इलायची आए ये विदेश का दारू बेचवाने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम इसको पूरा वापस लेना होगा। नहीं होगा, इसको हम पंगु कर देंगे, कैसे नहीं लेगा ये इसका जमींदारी है क्या? अरे सरकार हम बनाए हैं, हम उतारेंगे। कोनो हिटलर का राज नहीं है झारखंड, कोनो हिटलर का राज नहीं है, ये प्रजातंत्र का राज है। हम बनाए हैं, हम बिगड़ाएंगे। अगर बनाने जाने हैं तो हम बिगाड़ना भी जानते हैं, हम बैठाने जाने हैं तो हम इसको उतारना भी जानते हैं। अभी हम लोहरदगा जिला के पावरगंज चौक में, और ये साइड पे आप देख सकते हैं सारे ट्रक को रोक दिया गया है, और ये साइड पे देख सकते हैं अभी दुकान ये सब खुला है। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे लोगों से हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या यहीं पर ही रह करके पूरा जिला को बंद कराया जाएगा, सारे गाड़ियों को रोका जाएगा। ये पावरगंज मेन चौक है लोहरदगा जिला के, क्या अब यहीं पर ही रह करके जो है पूरे गाड़ियों को रोका जाएगा, पूरा शहर को बंद कराया जाएगा? नहीं, अभी देखिए, अभी हम लोग गाड़ी को जाम किए हुए हैं। हम लोग का जाम करने का मकसद यह है कि रांची जो सिरम टोले हम लोग का जो फ्लाइट बन रहा है, इसके कारण वजह से भी हम लोग ये जाम लागू किए हुए हैं। प्लस फिर आ गया हम लोग का दारू पेशा जो है, दारू नीति लेके हम लोग ये बंद करने का आदेश लिए हुए हैं। और हम लोग का 1932 खतियान का लेकर हम लोग ये चीज़ बंद का आह्वान किए हुए हैं। और अभी जहाँ तक हम लोग यहाँ के बंद करने का, जाम करने का बीड़ा जो उठाए हैं, यहाँ से आगे हो सकता है, यहाँ से नहीं होगा तो आगे भी जाकर हम लोग बंद करेंगे, आगे भी बंद करेंगे। सर क्या कहेंगे, किन मुद्दा मेन क्या मांगे हैं आप लोगों की? देखिए, हम लोग की मेन मुद्दा है आपका पहला जो अभी गलत नीति के तहत में जो शराब नीति लाया, उस शराब नीति लाने का बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है कि आदिवासी सेंटी कानून के क्षेत्र में दायरे में जितना आते हैं, वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में शराब की काउंटर लगा करके भोले भाले गरीब जनता को अंग्रेजी शराब के नाम पे जहरीली जहर बेचने का काउंटर लगाने की बात कर रही सरकार, ताकि आदिवासी लोग कमज़ोर हो जाए। उनके जो जवान हैं, नवयुवक हैं, वैसे लोग को शराब के नशे में डुबा करके उनका जल जंगल जमीन को छीनने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। सर ये पेशा कानून को लेकर भी बंद कराया गया, तो पेशा कानून अगर लागू होती है तो आदिवासियों को किन चीज़ों का फायदा होगा? देखिए, पेशा कानून लागू होने से आदिवासी भर को हम नहीं कहेंगे, जो झारखंड का मूल निवासी हैं, स्थानीय जो लोग हैं, सबों को पेशा कानून से उनकी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगी। जो उनका जंगल का जो वन उपज है, पत्ता है, केंदू पत्ता है, वहाँ का मशरूम है, जो प्राकृतिक तौर पे लोगों को एक गॉड की गिफ्ट की तरह जो मिलता है, उसको बेच करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग, भोले भाले जनता लोग सुखी संपन्न अपना जीविकोपार्जन करते हैं। उनको ना बंगला की लालसा है, ना गाड़ी की लालसा है, वो सिर्फ चाहते हैं अमन और शांति हो पूरे देश में। आज आप आदिवासी बहुल क्षेत्र में एक संगीत गाया जाता है, भजन किया जाता है, वो प्रार्थना करती है कुरुख भाषा में, कहती है कि जितने भी जीव जंतु हैं उसको सम्मान रूप से सूर्य भगवान जैसे रोशनी प्रदान करते हैं, वैसे ही पेड़ पौधा सबको बराबर सम्मान रूप से उसको जीने का अधिकार दे, किसी के ऊपर शोषण। आज विभिन्नता में एकता जो भारत को सोने की चिड़िया के रूप में दर्शाती है, डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये गाना को भी आज इन्होंने मिटाने का काम कर रही है। आज सर ये जो आदिवासियों का जो मेन एजेंडा है, जो मुख्य मांगे है, ये भाजपा नहीं दे रही है, जेएमएम नहीं दे रही है, कांग्रेस नहीं दे रही है, और केंद्र सरकार के ऊपर अभी वर्तमान समय में जेएमएम कांग्रेस आरोप लगाती है, और केंद्र सरकार के लोग राज्य सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। अरे चूतियों लोग, आपको समझना होगा कि आप इस चलते गुस्सा इतनी है, आप किनको बेवकूफ़ बना रहे हैं? यहाँ की भोले भाले जनता को, नए युवक को बेवकूफ़ क्यों बना रहे हैं? आप बीजेपी सरकार के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर क्यों आरोप लगाते हैं? आप यहाँ राज्य के सत्ता में बैठे हैं, गठबंधन के साथ में बैठे हैं, आपके पास पावर है, आप लागू करो ना। विधानसभा क्यों होता है? विधायक का मतलब क्यों होता है? विधि बनाने का। उसमें आप विधि बना करके उसको नियम अनुसार संवैधानिक रूप से जो संविधान में अंकित है उस धारा का पालन करते हुए लागू करो ना। किनको बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं? आज 25 साल का युवा झारखंड आज आदिवासी का नाम लेकर के जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या यहाँ का स्थानीय लोग का हक अधिकार मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है? क्या गैर आदिवासी को यहाँ जीने की अधिकार नहीं है? क्या आदिवासी लोग भर यहाँ जीते हैं क्या इस धरती पे? आज आदिवासी सबों जाति के लिए विभिन्नताओं के बीच में संगीत के रूप में एक मिल करके अखड़ा मसना दोना कोना क्या होता है, इसका विश्लेषण बताइए, विशेषता बतलाइए। आप अपनी कमी को, अपनी गलतियां को
बीजेपी के केंद्र सरकार के ऊपर थोपने का क्यों काम करते हैं? आप राज्य में है, जिस राज्य में है वहाँ तो आप विधि व्यवस्था को सही तरीके से लागू करें। सर, ये झारखंड सरकार वर्तमान समय में जो जेएमएम कांग्रेस की सरकार है, ये बोलती है कि हमने विधानसभा में पारित करके केंद्र सरकार को राज्यपाल के पास भेजा था, उसके बाद केंद्र सरकार जो है ये पता होना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए जो जेएमएम और कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो में जो नीति लाने की बात कही थी, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया, उस मैनिफेस्टो में कहीं मैया सम्मान का जिक्र नहीं था और मैया सम्मान देने का काम किया। आज यहाँ शराब नीति थी उनकी मैनिफेस्टो में, जो शराब नीति को पारित किया है उनसे पूछा जाए। ये सत्ता पक्ष के लोग को जवाब देना चाहिए। आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनसे पूछता हूँ कि किनको बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं आप शराब नीति एकदम लग रहा है वापस हो जाएगी शराब नीति। सरना कोर्ट के शराब नीति तो वापस ले नहीं होगा। और सरना कोड मिलेगा? सरना कोड मिलेगा नहीं, हमारा है। हमारा 1871 ईस्वी से सरना कोड था। 1871 ईस्वी से मेरा सरना कोड था। उसको 1961 के जनगणना के तत्पश्चात उसको जनगणना कॉलम से उसको हटा दिया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी। सत्ता में पंडित जवाहरलाल नेहरू बैठे हुए थे और विपक्ष में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के जन्मदाता हैं वो बैठे हुए थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विपक्ष में बैठे हुए भर नहीं थे, वो संविधान सभा का मेंबर भी थे। लेकिन वो ये सरना कोड को ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हटा रहे थे। उस समय वो ताल में ताल मिला रहे थे। अभी सुखदेव भगत जाकर के बोलते हैं कि हम सरना कोड आपके लिए आवाज उठाए हैं। ये दोहरा चरित्र की भाषा है। इसी का सरकार कांग्रेस का सरकार ने ही हमारा सरना कोड को हटाया है। और अभी कांग्रेस के लोग ही जाके कह रहे हैं दिल्ली में कि हम आपके लिए हम सरना कोड का मांग उठा रहे हैं, हम आपका सरना कोड को लाएंगे। हम लाएंगे नहीं, ला के हमको दिखाना होगा सुखदेव भगत जी को, है नहीं? आप देख सकते हैं कि भी पावरगंज चौक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर मिला जुला बंदी का असर दिखाई पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि आदिवासी समाज किस तरह से अब आगे जाकर के बंद कराते हैं। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।